Assalamualaikum grade 9 or grade 10. How are you? I hope all of you are hale and hearty, happy, healthy and safe, and everyone who is dearest and dearest to you is happy, healthy and safe. Faiza Nadeem is standing here, facing you, with all the best wishes that she and all her colleagues over here under this roof have for you. We all hope that you all are doing best in your life. You all are concerned towards your academics and have been very meticulous towards your academics. What do I do whenever I bring a collective lesson for 8 and 9? Yes, I bring grammar. So what we are going to do in grammar today? Follow me and we'll find it out. Yes, my dear children, from grade 9 and grade 10, what is the board telling you? The board is telling you that we are going to do the basics of story writing. किस तरह करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्या एलिमेंट्स होंगे, कैसे एलिमेंट्स होंगे और कैसे लिखा जाएगा, वो सब मैं आज आपको बताऊंगी. ठीक है. सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज द वेटेज ऑफ स्टोरी राइटिंग. आपका स्टोरी राइटिंग का जो क्वेश्चन है वो कैरी करता है 8 मार्क्स. ठीक है. लेकिन वो सिर्फ स्टोरी राइटिंग पे बेस्ड नहीं होता, उसमें आपके पास 3 ऑप्शंस होती हैं. क्या? या तो आप लेटर लिखें, या आप डायलॉग लिखें, या आप स्टोरी लिखें. यानी आपके पास 1, 2, 3 ऑप्शंस होती हैं 8 मार्क्स के लिए कि इन तीनों में से आप कोई सा भी एक स्पेसिफिक यॉनरा पिकअप करें क्रिएटिव राइटिंग का और उस यॉनरा के ऊपर लिखें. ठीक है. तो ये 8 मार्क्स स्टोरी राइटिंग में इस तरह से डिवाइडेड होते हैं कि आपके कंटेंट के होते हैं 5 मार्क्स विच इज 62%. आपकी ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं 25% के 2 मार्क्स और आपकी मैकेनिक्स और लैंग्वेज के होते हैं 13% विच इज 1 मार्क. ठीक है. ये तो हो गया आपका वेटेज, मार्क डिविजन और ऑप्शन. लेट्स मूव ऑन टू व्हाई स्टोरी राइटिंग एंड व्हाई शुड वी ऑप्ट फॉर स्टोरी राइटिंग. देखो, स्टोरी राइटिंग जो होती है ना बेटा, वो सबसे मजेदार जॉनरा है क्रिएटिव राइटिंग की. यू कैन गो बियॉन्ड योर इमेजिनेशन. आप जानवरों से बातें करा सकते हैं, आप परिस्तान की सैर कर सकते हैं, आप आसमानों से सैर करके आ सकते हैं, सूरज, चांद, सितारे सबको जबान दे सकते हैं, सबको गोयाई दे सकते हैं. सो इन स्टोरी राइटिंग योर हैंड्स आर फ्री टू डू एनीथिंग दैट यू वांट टू डू, राइट. और ये कि शॉर्ट स्टोरी कैन बी ऑफ 1 लाइन. ठीक है. वो जो आप बहुत ज़्यादा फेसबुक पे मीम नहीं पढ़ते हो, एक होती है चिड़िया, एक होती है चिड़ा, दोनों की शादी हो गई और दोनों चिड़चिड़े हो गए, है ना. फेसबुक पे ये मीम पढ़ते हो आप अक्सर. तो ये क्या, ये वेरी शॉर्ट स्टोरी है. तो शॉर्ट स्टोरी कैन बी ऑफ 1 लाइन, 3 लाइन्स और कैन बी ऑफ पेजेस एंड पेजेस एंड पेजेस. लेकिन जब हम पेजेस एंड पेजेस एंड पेजेस की बात करते हैं तो वो शॉर्ट स्टोरी नहीं रह जाती, वो बन जाता है नॉवल. एंड यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू राइट 7,000, 8,000 और 1,000,000 वर्ड्स फॉर योर स्टोरी. आपके ज़्यादा से ज़्यादा 200, 250 एंड 300 वर्ड्स होते हैं. तो स्टोरी राइटिंग के लिए सबसे पहले तो हम करेंगे हिंट्स कि हमारी स्टोरी राइटिंग किस तरह से अप्रोप्रिएट होगी, किस तरह से बेहतर होगी. सबसे पहले आपको ये माइंड में रखना है कि आपका एक क्लियर आइडिया है प्लॉट का. आप जो स्टोरी लिखना चाह रहे हो उसके लिए आपने सबसे पहले एक प्लॉट सोचना है कि मेरी स्टोरी किस चीज़ के बारे में होगी, उसमें क्या एलिमेंट होगा. ठीक है. सबसे पहले आपने फौरन अपनी माइंड में वो प्लॉट बनाना है. फिर आप क्या करेंगे, आप एक पॉइंट प्लान बनाएंगे. मैं सब आपको डिज़ाइन करूँगी, इधर हिंट डिस्कस करती हूँ, आगे जाके सब आपको डिज़ाइन करके देती हूँ. आपने एक पॉइंट प्लान बनाना है और ये देखना है कि आप मेटिकुलसली उस पॉइंट प्लान को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं.
After this, you must be very careful to use transitional devices. Transitional devices कौन से होते हैं? वो जो हमारी क्रिएटिव राइटिंग को फ्लुएंसी देते हैं, जो एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से ज्वाइन करते हैं. ठीक है, पैराग्राफिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट फॉरगेट टू हैव पैराग्राफिंग इन योर स्टोरी. ठीक है, एक पॉइंट प्लान, एक इवेंट एक पैराग्राफ में लिखो और उसको ट्रांजिशनल डिवाइस यूज करके नेक्स्ट इवेंट से ज्वाइन कर दो. मोर ओवर, इन द बिगिनिंग, इन द एंड, all these are transitional devices. ठीक है, all of them can be present in your creative writing. फिर आप डायलॉग्स या कॉन्वर्सेशन ऐड कर सकते हैं अपनी स्टोरी राइटिंग में जब भी आप चाहें. जब भी आपको मुनासिब लगे आप डायरेक्ट स्पीच या डायलॉग डाल दें, लेकिन उसके लिए आप ये याद रखें कि आपका डायलॉग हमेशा एक नई लाइन से स्टार्ट होगा. ठीक है, जैसे ही सेड और फिर नीचे डायरेक्ट स्पीच और उसके बाद पैराग्राफ कंटिन्यू होगा. ठीक है, वो एक कॉन्टिन्यूड राइटिंग का पार्ट नहीं होगा. आप वहाँ पे पैराग्राफ एंड होगा, आप डायलॉग लिखोगे और फिर दूसरा पैराग्राफ शुरू होगा. नेक्स्ट इज कंक्लूजन. इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप स्टोरी को कंक्लूड कर रहे हो तो ये याद रखो कि आपने अपनी ऑडियंस को सरप्राइज करना है. ऐसा ना हो कि सरप्राइज पहले ही पैराग्राफ से ये आइडेंटिफाई कर ले कि ओहो अब तो इस स्टोरी में ये होगा तो पढ़ने का फ़ायदा, और वो होता भी वही है. तो थोड़ा सा ट्विस्ट अपनी स्टोरी में ज़रूर रखो, उसको इंट्रोड्यूस कराओ, थोड़ा सोचो. ठीक है, अच्छा, अब आपने स्टोरी का टाइटल क्या रखना है? आपने स्टोरी का टाइटल वो मेन कैरेक्टर उसका नाम लिख सकते हो, कोई जो बेसिक इंसिडेंट हो रहा है उसका नाम लिख सकते हो, आप कोई जो जगह है जहाँ वो टेक प्लेस हो रही है उसका नाम लिख सकते हो. तो अपनी स्टोरी से ही चूज़ करो वो बेहतरीन आइडिया जो आपकी स्टोरी डिस्क्राइब कर रही है इन ऑर्डर टू सिलेक्ट द टाइटल ऑफ द स्टोरी. ठीक है, और बी स्पेसिफिक अबाउट योर ग्रामर एंड सिंटेक्स एरर्स. ग्रामर और सिंटेक्स एरर्स ना हो. बहुत ध्यान से अपनी स्टोरी करो. ठीक है, बहुत स्पेसिफिक रहो कि आप क्या लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे हो. ठीक है, ये तो सब कुछ थे आपके हिंट्स. अब हम मूव ऑन करते हैं आगे, जहां मैं आपको बताऊंगी एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी राइटिंग. यहाँ मैंने आपको बताने हैं एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी राइटिंग. स्टोरी राइटिंग के कुछ एलिमेंट्स भी होते हैं. ठीक है, कौन से एलिमेंट्स होते हैं? सबसे पहले तो आपने ये सोचना होता है कि आपकी स्टोरी के अंदर कैरेक्टर्स क्या हैं. ठीक है, आपकी स्टोरी में कौन कौन से लोग होंगे, क्या क्या आप लिखोगे किस किस के बारे में. तो सबसे पहले आपने लिखने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं अपने कैरेक्टर्स. ठीक है, जब आपने कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई कर लिए अपने, तो उसके बाद आपका काम है ये आइडेंटिफाई करना कि आपने उसको सेट कहाँ करना है. सेट का मतलब है आपकी स्टोरी जो है वो इस ज़माने में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, पाकिस्तान में है, परिस्तान में है, आसमानों में है, ज़मीन के अंदर है, पहाड़ों में है. Like you are speaking about dwarves, you are speaking about elves, you are speaking about trolls, you are speaking about monsters, you are speaking about magic, Hogwarts में है. ये आपने डिसाइड करना है कि आपकी सेटिंग क्या है. ठीक है, उसके बाद आपने ये ज़रूर डिसाइड करना है कि आपकी स्टोरी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा. ऑब्वियसली कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ना, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगी उस स्टोरी में जिस वजह से वो स्टोरी लिखी गई है. हमारी आपकी एक मोनोटोनस सी रेगुलर सी लाइफ पे स्टोरी क्यों नहीं बनती? सुबह उठे, दांत साफ किया, स्कूल गए, घर आए, पढ़ा, टीवी देखा, पबजी खेला, सो गए. इस पे क्यों नहीं स्टोरी बनती? क्योंकि एक मोनोटोनस सी लाइफ है, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई एडवेंचर नहीं है, इसमें कोई आपका डिफरेंस नहीं है. ठीक है, तो इसके ऊपर स्टोरी नहीं बनती. स्टोरी बनती है वहाँ पर जहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई एडवेंचर हो, कोई आउट ऑफ द नॉर्म बात हो रही हो. राइट, उसके बाद आपका होता है राइजिंग एक्शन.
राइजिंग एक्शन क्या होता है, जहां आपका कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो अपनी पीक पे चला जाए, जहां पर उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी हो जाए। राइजिंग एक्शन के बाद होता है आपका फॉलिंग एक्शन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, उस सिचुएशन को क्लैरिफाई करते हो, और उसके बाद आ जाता है आपका कंक्लूजन। इस तरह से आपकी स्टोरी फॉर्मेट होती है। सबसे पहले आपने कैरेक्टर्स देखने हैं, फिर आपने सेटिंग देखनी है, फिर आपका कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा, फिर राइजिंग एक्शन है, फिर फॉलिंग एक्शन है, और उसके बाद कंक्लूजन। चलो एक एग्जाम्पल की स्टोरी हम सेट कर लेते हैं। एग्जाम्पल की वही घिसी पिटी पुरानी स्टोरी, द बॉय हु क्राइड वुल्फ। ठीक है, अब हमने ये स्टोरी लिख दी है, इसको रिपीट करना है। अब हम क्या करेंगे, कैरेक्टर्स क्या होंगे हमारे, कैरेक्टर्स हमारे होंगे ऑब्वियसली बॉय, ठीक है, फिर उसकी शीप क्योंकि वो शेपर्ड था, फिर क्या होगा, फिर हमारा होगा टाउन्समैन जो टाउन पीपल थे, राइट, और सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होगा हमारा वुल्फ। सेटिंग क्या होगी, ऑब्वियसली वो एक शेफर्ड था, तो दिस इज गोइंग टू बी सेट इन अ वेरी रूरल एरिया, यानी कि एक विलेज, ठीक है, विच इज सपोज टू बी नियर अ पैस्चर, क्योंकि वो शीप को पैस्चर में लेके जाता था, ठीक है, खाना खिलाने। कॉन्फ्लिक्ट का क्या था कि ही वॉज रियली बोर्ड बीइंग ऑल अलोन ओवर देयर। What did he do? Rising action, ठीक है, he shouted wolf and called everybody over there, ठीक है, he shouted wolf wolf multiple times, and every time he shouted wolf everybody came up to his help. Falling action क्या हुआ, the wolf actually came, and this time no one came to his help. This time no one helped him because they thought he was a liar. And conclusion is never lie. ठीक है, चलो ये तो हमने द बॉय हु क्राइड वुल्फ की कर ली एग्जाम्पल। अब हम करते हैं एक और वेरी शॉर्ट स्टोरी, ठीक है, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। अगर हम ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी करें और उसका हम माइंड मैप बनाए, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं आपको बना के दिखाऊंगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये करेंगे कि सबसे पहले तो हमने कैरेक्टर्स ढूंढने हैं। क्या कैरेक्टर्स इसके ढूंढते हैं, इसके ये कैरेक्टर्स ढूंढते हैं कि एक बादशाह था और उसकी कोई औलाद नहीं थी। There was once a king who did not have any children, so he wanted to pass out his kingdom to the most honest person in his state. So आपके कैरेक्टर्स क्या हो गए, king and his subjects। subjects के होते हैं जो king के रहने वाले होते हैं, and his ministers। setting क्या हो गई आपकी, setting हो गई आपकी kingdom, ठीक है, एक kingdom कहीं भी। अब rising action क्या हुआ, king was childless, he did not have any child, so he called everyone to his castle and gave them he called everyone in his castle and gave them seeds and asked them to grow the seeds over a period of a year.
ठीक है, to grow the seeds over a period of a year and bring the plant back to him after a year. So after 1 year, everyone brought a huge healthy plant. But there was only one boy who had nothing. When the king asked him, he said that I watered and watered, but nothing grew in my pot. The king then revealed the truth and said that those were boiled seeds and they could not have grown. So the boy who had been very honest with the king won the kingdom, was been given or awarded with the kingdom. And that is how honesty is the best policy. Quick recapitulation कर लें आज के लेसन की. What did we do? We did the hints, the elements with 2 examples of how to do a good story writing. We learned about the weightage and we learned that we can add dialogues and we must use transitional devices and we must be very meticulous towards our sentence and grammar errors as far as our story writing is concerned. इजाज़त दो फ़ाइज़ा नदीम को. Inshallah we will soon meet again in another grammar lecture. तब तक grade 9 और grade 10 दोनों बच्चे पढ़ते रहो. पढ़ना is very important और आपका रिजल्ट सारी उम्र आपके साथ रहेगा. अल्लाह हाफ़िज़.